अभी ये जो पैराग्राफ है उसमें पहली 5 लाइन में कोई क्वेश्चन नहीं है. नाउ रीड द 6th लाइन. अ सॉलिड हैज़ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अभी ये सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, आप रूम में बैठे हो तो रूम इज अ सॉलिड. जिसकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड. एंड बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस. सरफेस याद रखना, बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड आर कॉल्ड व्हाट? सरफेसेस. करेक्ट. तो इसमें यही पॉइंट है, बाकी कोई पॉइंट नहीं है. नाउ अभी 7 डेफिनेशंस है. डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, लेकिन मतलब इसका कोई ट्रू और फॉल्स में यूज़ आ सकता है. तो फर्स्ट है एलिमेंट्स, जो बुक लिखी थी यूक्लिड ने, बराबर, उसके फर्स्ट चैप्टर में कितनी डेफिनेशन है वो दी है. अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट. उसका मतलब क्या होता है? पॉइंट आप ड्रॉ करते हो, पॉइंट, तो उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऐसा कुछ होता नहीं, राइट. सो अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट. फिर लिखा है अ लाइन इज़ अ ब्रेड्थ लेस लेंथ. मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन को आप ड्रॉ करते हो तो या फिर उसकी लेंथ आएगी तो ब्रेड्थ नहीं होगी उसकी, और अगर ब्रेड्थ ड्रॉ करते हो तो लेंथ नहीं होगी. मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही आप ड्रॉ कर दोगे. सो व्हाट इज अ लाइन? इट इज़ अ ब्रेड्थ लेस लेंथ. फिर थर्ड है एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. बराबर है ना, कि लाइन के एंड्स में क्या आता है? पॉइंट्स आते हैं. फिर अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ. मतलब एक लाइन उसके ऊपर के सारे पॉइंट्स में से पास होती है, राइट. कोई लाइन है तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब में से पास होगी वो लाइन. फिफ्थ पॉइंट, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली. बराबर. सरफेस, तो ये स्क्रीन है, स्क्रीन, ये स्क्रीन है पूरा, तो ये आपका सरफेस है. तो उसमें क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है, राइट. तो सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली. फिर एजिस ऑफ द सरफेस आर लाइन. तो ये सरफेस है पूरा, बराबर, तो उसकी एज है, एज, वो क्या है? लाइन. द एजिस ऑफ द सरफेस आर लाइन्स. और लास्ट पॉइंट ऐसा लिखा है कि अ प्लेन सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट सेल्फ. मतलब कोई सरफेस के ऊपर जितनी भी लाइन्स होगी वो लाइन्स के अंदर वो सरफेस आ जाएगा, ऐसा लिखा है. तो दीज आर द 7 डेफिनेशंस विच आर गिवन बाय यूक्लिड ऑन हिज चैप्टर नंबर 1. फिर उसके नीचे के पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं है. नाउ नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में ये लिखा है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, ऐसा लिखा है. पॉइंट, लाइन एंड प्लेन. तो दीज आर द अनडिफाइंड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री. 1 मार्कर में आ सकता है. विच आर द अनडिफाइंड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री. तो क्या आएगा? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर अनडिफाइंड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री. बराबर. अभी what is the meaning of postulates and axioms? Next question है, what is the meaning of postulates and axioms? तो ही के बदले हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड. यूक्लिड यूज द टर्म postulates for the assumption that were specific to geometry. मतलब ज्योमेट्री में कौन से assumption आते हैं कि all the sides of a square are equal, you can increase the line indefinitely. तो दीज आर द एजम्पशन इन ज्योमेट्री. तो उसके लिए उसने क्या वर्ड यूज़ किया? postulates. एंड द कॉमन नोशंस विच आर कॉल्ड एक्सियोम्स ऑन द अदर हैंड, दे आर द एजम्पशंस विच आर यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री. मतलब ज्योमेट्री में जो ट्रूथ आते हैं उसको एक्सियोम बोलते हैं, सॉरी उसको postulates बोलते हैं. और ज्योमेट्री के अलावा पूरे मैथ्स में जो यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सियोम्स. ये जो 7 है वो बाद में करेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ख़त्म कर दें. इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं है. नाउ यूक्लिड पोस्टुलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकती है कोई भी पोस्टुलेट. तो फर्स्ट पोस्टुलेट है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन पासिस थ्रू दैम. मतलब आपको अगर 2 पॉइंट्स देंगे तो 2 पॉइंट P और Q 2 पॉइंट है, तो उसमें से पास हो रही एक ही लाइन है, राइट, जो दोनों में से पास हो. तो गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, देयर इज द यूनिक लाइन पासिस थ्रू दैम. मतलब 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 पॉइंट में से पास होगी ऐसी एक ही लाइन होगी, ओनली 1 लाइन. यूनिक मतलब एक ही लाइन. तो ये है पोस्टुलेट 1.
पॉस्टुलेट मतलब ऐसा प्रूफ जो हमें बिना, ऐसा सेंटेंस जो हमें बिना प्रूफ एक्सेप्ट कर लेना है, उसको क्या बोलते हैं? पॉस्टुलेट्स. सेकेंड पॉस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली. ये टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट. तो आप ए डायरेक्शन में इंक्रीज करो, ए डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली. थर्ड पॉस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ वन एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. एंड फोर्थ पॉस्टुलेट, फिफ्थ हम बाद में करेंगे. फोर्थ पॉस्टुलेट, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू फॉर अनदर. ये पॉस्टुलेट एग्जाम के लिए बाय हार्ड करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स.